आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती मामले में एक बहुत ही बढ़िया सी जानकारी आई है। आइए इस वीडियो को पूरा सभी भाई बहन मिलकर देखते हैं। जिनको भी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की नौकरी करनी है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या क्या जानकारी है इस वीडियो में आप सबको पूरा वीडियो देखने पर पता चल जाएगा, तो हमारी सलाह है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहां पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी में 52,000 भर्तियां होने वाली हैं और तो और 2 माह में इन रिक्त पदों को भरे जाने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। तो ये जो 52,000 आप भर्तियां देख रहे हो ये 2 महीने में करा ली जाएंगी। बहुत से भाई बहनों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार 2 महीने में इतने पदों को कैसे सरकार भर सकती है, वो भी इस विभाग में जहां पर आंगनबाड़ी प्रमोशन मामले में न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं लेकिन प्रमोशन प्रक्रिया वो पूरी नहीं करवा पाए हैं। पिछली बार भी आंगनबाड़ी की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में आवेदन मांगे गए थे, तमाम जनपदों से बहनों ने आवेदन किया भी था। उसी पर सवाल बार बार बहनों के आते रहते हैं कि भैया क्या पहले वाली भर्ती रद्द हो गई है, क्या नए सिरे से भर्तियां होंगी। तो आइए इस वीडियो को मिलकर देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अखबारों में अभी क्या जानकारी निकल के आ रही है। तो यह लिखा है कि अब 10वीं नहीं 12वीं पास होगी इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो अब 10वीं पास जो भी थे आंगनबाड़ी के लिए वो तो भूल जाएं, 12वीं इसकी योग्यता रखी गई है। अब देखिएगा यहां पर जानकारियां क्या हैं। 1,89,000 पद हैं यूपी में कार्यकर्तियों के। कितने हैं? 1,89,000। इनमें आंगनबाड़ी जो है बहनों के ये पद हैं। अब इनमें से टोटल भरे नहीं है, अभी इन पदों को और अच्छे से समझते हैं और आप ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कितना हमारा बाल विकास विभाग में टोटल पद है और उसमें से कितने पर अभी भर्तियां जो निकलने की बातें हो रही हैं। तो बताया जा रहा है कि प्रदेश में अगले 2 महीने के भीतर करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सीधी भर्ती होंगी। ये प्रमोशन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चाहिए क्या था विभाग को कि सबसे पहले सहायिका जो बहनें हैं उनका वो प्रमोशन करते, लेकिन ये यहां पर देखने को नहीं मिला। इस विभाग की एक और कमी है, आंगनबाड़ी बहनों का भी प्रमोशन 2017 से प्रक्रिया चल रही है, 2022 खत्म होने को है। इतने सालों में अभी तक आंगनबाड़ी का जो प्रमोशन था सुपरवाइजर के पद पर नहीं कराया। उल्टे क्या किया सरकार विभाग ने, अभी जो है सुपरवाइजर के लिए आवेदन भी 2022 में ले लिए हैं और प्रमोशन 2017 से चल रहा है उसको भरा ही नहीं। तो इस तरीके से सवाल इनके ऊपर बहुत उठते हैं और पर इसके लिए जो है यूनियन को आगे बढ़ना चाहिए और सवाल जवाब करने चाहिए। बिना प्रमोशन किए भर्तियां निकाली जा रही हैं, चाहे वो सुपरवाइजर की हो। आंगनबाड़ी का नुकसान हुआ, आंगनबाड़ी की भर्ती में सहायिका बहनों का नुकसान हो रहा और मिनी बहनों का नुकसान हो रहा क्योंकि उनको प्रमोशन मिलना चाहिए था। और देखते हैं इसमें क्या है। राज्य में इन कार्यकर्तियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त वाली, जिनका देहांत हो गया या अन्य कारणों से ऐसे बहुत सी बहनें रिटायर भी हो गई यानी हटाई भी जा चुकी हैं, यानी वो पद खाली हैं। तो खाली पदों की संख्या ये यहां पर दर्शा रहे हैं 52,000। तो 52,000 जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग में। अभी यहां पर काफी जगह जनसंख्या बढ़ गई है, उस जनसंख्या बढ़ने पर उन गांवों में आंगनबाड़ी के पदों को और नए पदों को सृजित नहीं किया गया। अगर वो किया जाए, उन चीजों को देखा जाए आबादी को, तो इसमें पद और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन विभाग ने अभी और इस मैटर पर काम किया ही नहीं। जहां पर केंद्र बढ़ने चाहिए, मिनी केंद्रों का निर्माण होना चाहिए, वहां पर वो भी नहीं कराए गए। या जहां पर मान लीजिएगा एक कार्यकर्ता है और आबादी ज्यादा है तो वहां पर 2 की जरूरत जहां पर है मानक के अनुसार, तो वहां पर वो 2 पद नहीं दिखाए गए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी ये अधूरी पड़ी हुई हैं। अभी देखिए यहां पर क्या है कि वर्ष 2012 के बाद से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद खाली चल रहे हैं और इन पदों के रिक्त होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन है वो भी बाधित हो रहा है। और पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहां पर आप देख रहे हैं बाल विकास विभाग में जो ये पद हैं 52,000, इन्हीं को भरने के लिए अब कह रहे हैं कि सीधी भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4,000 रुपया मासिक मानदेय वो मिलता है और यहां पर 1,500 रुपया मासिक केंद्र से जो है यहां पर इनको प्रोत्साहन स्वरूप ये मिलता है। ठीक, ये जबकि आप देख रहे हैं इन्होंने जो आर्टिकल और 400 रुपया मोबाइल रिचार्ज का मिलता है, ये जो आप देख रहे हैं वो गलत छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है? गलत छपा हुआ है, क्योंकि आप सब बहने यूपी से और आप जानती हैं 4500 रुपया जो आता है वो केंद्र सरकार का एक तरह से बोला जाता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, केंद्र और राज्य का अपना अपना हिस्सा होता है, परसेंटेज बना होता है रेशियो के अनुसार। ठीक, अब उल्टे 1500 रुपया प्रोत्साहन के तो उन्होंने दर्शा दिए, 400 रुपया ये प्रतिमाह मोबाइल फोन रिचार्ज के बता रहे हैं इसमें, जबकि 400 नहीं मिलता है रिचार्ज का, ये भी गलत है। 200 के हिसाब से प्रस्तावित है, आप लोगों ने
कई बार देखा भी होगा, और वो भी हर महीने मिलता नहीं है। और यहां पर मानदेय भी जो ये 4,000 कह रहे हैं वो भी इनके अकॉर्डिंग जो है क्या है, गलत है। तो इस तरह से इन्होंने कई चीजें तो इसमें क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा है उनको जानकारी बाल विकास विभाग की उत्तर प्रदेश में इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मानदेय की, ना ही उनको मिलने वाले रिचार्ज के पैसे की। तो अब ऐसे में जो ये खबर है, ये 2 महीने में ये भी कह रहे हैं कि रिक्त पदों को भर दिया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। तो क्या 2 महीने में ये भर पाएंगे? ये प्रमोशन नहीं कर पाए, ये पहले जो प्रमोशन होना चाहिए था, बाद में जो है भर्तियां होनी चाहिए थी, ये उसको नहीं कर पाए। और तो और ये यहां पर जो दिखा रहे हैं इतना इतना ये मिलता है, वो भी नहीं मिलता। तो अब आप सोचिएगा आगे इनका क्या कहना है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम अपना डिसीजन भी आपको बताएंगे और सच्चाई भी बताएंगे। अभी फिलहाल वो देखो जो सोशल मीडिया में चल रहा है और भर्ती कराने के बारे में बातें आ रही हैं। लिखा है कि विधवाओं को चयन में वरीयता मिलेगी, वो तो पहले से मिलती है, इसमें भाई कौन सा नया है। ये कह रहे हैं कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सीधी भर्ती है उनके लिए अभी तक 10वीं पास होना शैक्षिक योग्यता निर्धारित रही है। अब इसमें कुछ बदलाव भी यहां पर किए जाने की चर्चा है। तो बदलाव तो पिछली जो है उसमें हो गए थे, जो शासनादेश आया था 12वीं तो लिया ही जा रहा है। अब यह शैक्षिक योग्यता इंटर निर्धारित हो गई है। इस सीधी भर्ती में संबंधित जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। ये तो पहले से था, कोई नई बात नहीं है। उसी जो अगर शहरों में हो तो उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए, अगर गांव में हो तो उसी ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए। 21 से 35 वर्ष की आयु सीमा यहां पर तय कर दी गई है। भर्ती में सबसे पहले विधवा, फिर जो है यहां पर तलाक वाले, उसके बाद गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला को वरीयता मिलेगी। ये कोई नई बात नहीं है, तो पहले से प्रावधान है। और इसके बारे में जब पहले आपने देखा था कि भर्तियां आई थी, आवेदन लिए गए थे कुछ महीने पहले, जिन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, और अब ये दोबारा जो बातें आ रही हैं, तो पहले भी यही प्रावधान थे। उसमें ईडब्ल्यूएस छूटा हुआ था आरक्षण, जो कि उसी के चक्कर में कई जिलों में भर्तियां खटाई में पड़ी थी। अब शायद जब लागू होगा तो शायद ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण को भी ये जोड़ करके मैदान में लाएं। अब देखो जातीय आरक्षण भी जो होते हैं वो भी लागू होते हैं। सुपरवाइजर के 3,000 पद यहां पर रिक्त हैं। अब जान रहे हैं आप, सुपरवाइजर के पद भी 2600 कुछ जो है टोटल पद थे, मैंने आपको बताया थे ऑल इंडिया पर। उन पदों पर भर्तियां भी जो है निकाली गई। ठीक, इसमें लिखा है कि योग्यता में मेरिट में प्रतिशत के आधार पर भर्ती होती हैं। इसके अलावा विभाग में करीब 6,000 सुपरवाइजरों में से 3,000 पद रिक्त चल रहे हैं। इन रिक्त पदों को पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरा जाना है। अब समझ रहे ना चीजों को, सुपरवाइजर का भी मैटर यहां पर छापा गया। अब आप जानते हैं सुपरवाइजर प्रमोशन के लिए 2017 से प्रक्रिया चल रही। अब 2017, 18, 19, 20, 21, 22, अब 6 साल पूरे होने को हैं। लेकिन महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में इतनी लापरवाही हो रही है कि यहां पर 6 सालों में उन प्रमोशन प्रक्रिया को भी ये पूरा नहीं करवा पाए हैं। अब आप सोचिए, क्या ये 2 महीने में आंगनबाड़ी भर्ती करवा लेंगे, जो कि पहले भी एक बार निकाल चुके हैं, आवेदन भी लिए जा चुके हैं, और फिर भी उस पर कुछ भी संज्ञान सामने नहीं आया। और यहां पर भी ये प्रमोशन नहीं पहले कर रहे। पहले सहायिकाओं का मिनी का प्रमोशन होना चाहिए था नियम के मुताबिक जो है 50% पदों पर, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऐसे ना आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर पर हुआ। तो दोनों तरह से प्रमोशन नहीं कराया और सीधी भर्ती का ये खेल खेल रहे हैं। अब हो सकता है कल को कोई कोर्ट चला जाए और पहले जो इस चीजों को फिर से खटाई में डाल दे, तो ऐसी चीजें संभव हो जाती हैं। और ये मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ये क्यों जानबूझ करके विभाग ऐसे कामों को करते हैं। क्या इनका मेन मकसद यही है कि रोजगार नहीं देना है? तो यहां पर सोचिए, वरना पहले जो रिक्त खाली पद पड़े हैं या कहीं पर नए पदों का सृजन होना है, उनको देखो, उनका सृजन करो और फिर भर्तियां निकालो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के बारे में कुछ लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति की जानी है। साथ ही 102 कनिष्ठ लिपिक से सहायक लिपिक और 200 वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक और जो है 42 प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी, इनके पदों पर भी पदोन्नति की जानी है। मुख्य सचिव के आदेश है कि पदोन्नति की यह प्रक्रिया हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। बताओ कैसे कर लेंगे? अभी महीने भर तो बचा, सितंबर ही तो चल रहा है। अरे जो सालों साल आप नहीं कर पाए, उनको इतनी जल्दी आप कैसे कर लेंगे? अब समझ में नहीं आता कि विभाग झूठ बोल रहा है कितनी जल्दी कर लेंगे, या ऐसे जो है यहां पर जो आर्टिकल आते रहते हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, ये झूठ बोलते हैं। लेकिन इसी बीच एक कड़वी सच्चाई आपको पता चल गई। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए इसमें लिखा है कि 6,000 पदों का यहां पर पूरा सुपरवाइजर के पदों को जो है टोटल है, यहां पर कितने हैं? 6,000 पद हैं। अब इनमें से 3,000 पद इनके अकॉर्डिंग जो है क्या चल रहे हैं? रिक्त चल रहे हैं। अब बताओ ऐसे बाल विकास विभाग जो है चलेगा? यहां पर 6,000 सुपरवाइजर जो कि आंगनबाड़ी लाखों की संख्या में है, उनका सुपरविजन
सुपरविजन करने के लिए तैनात की जाती हैं। अब बताओ कैसे ये सुपरविजन करेंगे उन कार्यकर्ताओं का, जहां पर जो है आधे पद पर जो है यहां पर लोगों से नौकरी करवा करके डबल डबल केंद्रों का भार, डबल डबल केंद्र नहीं, डबल डबल जो है वहां पर पदों का भार दे दिया गया। अब एक सुपरवाइजर पर 10-10, 20-20 से ज्यादा जो लगभग इतनी 20-20 बहनें रहती हैं आंगनबाड़ी। अब सोचो, अब 6,000 अगर यहां पर टोटल पद हैं, उनमें से 3,000, और आबादी तो बढ़ती ही चली आ रही है, ये पद कोई बहुत पहले के निर्धारित है, 6,000 बढ़ाए तो जाने कब से नहीं गए। अब 3,000 पद हैं यहां पर, तो इन 3,000 पदों में आधे खाली जो है, यानी 3,000 खाली चल रहे हैं, और 3,000 में केवल जो है यहां पर सुपरवाइजर हैं, वो भी धीरे धीरे रिटायर होती चली जा रही हैं। अब सोचिए यहां पर कि जो पद बढ़ने चाहिए थे, लोगों को और रोजगार मिलना चाहिए था, उसकी प्रक्रिया कितनी धीमी है। और तो और प्रमोशन हो जाते 2017 में 18 में अगर हो जाते तो अब तक विभाग के पास सुपरवाइजर भी भारी मात्रा में होती, और आधे पदों पर सुपरवाइजर पर जो है आंगनबाड़ी की तैनाती होनी चाहिए थी नियम के मुताबिक, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। अब ये भर्ती निकाल दी है 2600 कुछ लगभग पदों पर, तो टोटल के टोटल तो इन्होंने निकाल दिए किसमें, सीधी भर्ती में। अब प्रमोशन किनका किया, इसका जवाब कौन देगा, विभाग कैसे दे पाएगा इसका जवाब। अगर कोई चाहे तो कोर्ट जाकर के इस पर सवाल विभाग से कर सकता है। और यहां पर सोचिए, ये गलत हो रहा है बहुत ही ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ में, पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत किया और अंत में उनके साथ जो है प्रमोशन भी उनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीधी भर्तियां निकाल दी गई। अब इस मैटर पर हम आएंगे आंगनबाड़ी भर्ती पर, लेकिन सुपरवाइजर का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है जितना नई आंगनबाड़ी भर्ती जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, सहायिका बहनों का हक छीना जा रहा है, उनका भी प्रमोशन नहीं कराया गया कार्यकर्ती के पद पर, और 52,000 भारी मात्रा में भर्तियां निकाल दी गई, जबकि इनमें 50% पदों पर क्या होना था, प्रमोशन होना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आखिर सहायिका बहनें क्या वहीं पर जमी रहेंगी, क्या इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए था। अब लेकिन कार्य क्या कर रहा विभाग, सहायिका बहनों से ही जो है उनको, जहां कार्यकर्तियां नहीं है वहां का चार्ज सहायिका बहनों को सौंप करके उनसे काम बराबर ले रहा है, और तो और अगर वो काम को ठीक से ना कर पाए तो उनका मानदेय भी रोक देते हैं, ऐसे लेटर भी आ जाते हैं, ऑल इंडिया पर आपने खूब देखे होंगे। अब सोचिएगा, इस तरीके से शोषण ही तो चारों तरफ से हो रहा है कि काम करवा लेंगे, पद नहीं जो है भरेंगे, आपसे काम करवा लेंगे, निकालेंगे तो सीधी निकाल देंगे, प्रमोशन तब भी आपका नहीं करेंगे। तो ये मतलब क्या नीतियां हैं और कैसे नियमों का उल्लंघन यहां पर कराया जा रहा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट में बताएं। अभी फिलहाल और देखिए, कार्यकर्तियों को नहीं मिलता यात्रा भत्ता। अरे यात्रा भत्ता तो दूर की बातें हैं, इनका जो है यहां पर जो अधिकार है वो नहीं मिलता है, जैसे कि प्रमोशन प्रक्रिया में शामिल होना, ये इनका सबसे बड़ा जो एक सपना होता है हर किसी का कि प्रमोशन हो जाएगा तो पदोन्नति हो जाएगी। अब देखो यहां पर बताते चले कि प्रदेश में लगभग 1,37,000 आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्तियां कार्यरत हैं। 52,000 पदों पर भर्ती न होने की वजह से एक एक कार्यकर्ती पर कई कई केंद्रों की देखभाल की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से केंद्रों का भली भांति संचालन नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, इन कार्यकर्तियों को एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर आने जाने पर कोई यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता। तो ये तो कड़वी बातें हैं, लेकिन विभाग सुपरवाइजर के प्रमोशन पर भी तो कम से कम यहां पर गौर करे। आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन होना था, 6-6 साल हो गए हैं, आखिर क्यों वो प्रक्रिया कछुए की गति से भी धीमी है। कछुआ भी एक समय पर अपनी जंग जीत लेता है, लेकिन लगता है बाल विकास विभाग में ये विभाग वाले अधिकारियों की लापरवाही के चलते कार्यकर्ता अपनी जिंदगी की जो है जंग कभी नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि इनका यहां पर जो नीति है वो कुछ अलग ही यहां पर बयां कर रहा। अब शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है, भर्ती के लिए, कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव, और 4,000 रुपया मिलेगा मानदेय। देखो गलत है ये, क्योंकि ये सत्य ही नहीं है 4,000 रुपया मानदेय। तो इस तरह से आर्टिकल भी कभी कभी गलत छाप दिए जाते हैं, कितना सच है कितना झूठ है, अब ये इसी पर टोटल डिपेंड नहीं रहना है। आपको क्या करना है, जब भी विभाग से जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा नई भर्ती मामले में, हम उसको आपको दिखाएंगे और तभी इन चीजों की पुष्टि करेंगे। अभी आप 52,000 पदों पर भर्ती की ना तो पुष्टि कर रहे हैं और ना ही आप इसको जो है ये समझ के देखिएगा कि हां अभी भर्तियां हो जाएंगी 2 महीने में, ये करवा देंगे, खबर में आया, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसे छपते रहते हैं जिनकी सच्चाई कोसों दूर होती है। अब 1,500 रुपया मासिक केंद्र सरकार के विशेष प्रोत्साहन राशि, 400 रुपया प्रतिमाह फोन रिचार्ज, ये तमाम इन्होंने दे दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 4500 केंद्र सरकार का मानदेय प्लस राज्य का 1,000 पहले मिलता था, 500 बढ़ गया, प्लस 1,500 प्रोत्साहन राशि अलग है, और केंद्र सरकार की 500 प्रोत्साहन राशि अलग है। कई तरह से पैसे हैं, लेकिन इनको यहां तक ये तक पता नहीं, और आर्टिकल ये लोग छाप देते हैं। अब देखिए सुपरवाइजर के 6,000 में से 3,000 पद यहां पर रिक्त हैं, इन्हीं पर जो है पदोन्नतियों से इनको भरा जाएगा। लेकिन अब बताओ यहां पर पदोन्नति, ये कह रहे हैं पदोन्नति का मतलब प्रमोशन होता है, तो फिर डायरेक्ट सुपरवाइजर के पदों पर सीधी भर्ती क्यों निकाल दी गई। अब वहां पर तो 2600 कुछ जो है टोटल पद पर भर्तियां निकाल दी गई, जबकि प्रमोशन तो वहां कहीं नहीं हुआ, और प्रमोशन अभी हुआ नहीं है तो भर्ती क्यों निकाली गई। तो अब बताओ, जब टोटल ऐसे ही भर लेंगे तो प्रमोशन कहां से होगा। तो अब ये जो छाप रहे, इनको भी नहीं पता है कि सुपरवाइजर का 2017 से प्रमोशन प्रक्रिया चल रहा है, जिसको पूरा होना था और नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने आर्टिकल निकाल दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अज्ञानता कितनी बढ़ चढ़ के बोल रही
सच्चाई है। अब यहां पर लोगों को पता नहीं होता और फिर भी आर्टिकल ऐसे छाप देते हैं जिनमें सच्चाई से ये कोसों दूर रहते हैं। हम आपको यही दर्शाना चाहते हैं कि जो भी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आए और ऑल इंडिया पर जो बताई जाए, जो डिस्कस किया जाए, उनको ध्यानपूर्वक सुनो। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता रहता है, सही गलत, उसी के चक्कर में आप जो पड़े रहेंगे और आपको पता कुछ नहीं चल पाएगा। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती में 10वीं पास शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी, मगर बीते अगस्त में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए इसे 12वीं पास तय कर दिया। शासन ने मार्गदर्शन में विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव तैयार किया और केंद्र में जो है इन निर्देशों के अनुपालन में चयन प्रक्रिया तय की जा रही है। कपिल सिंह जी, कार्यकारी निदेशक बाल विकास पोस्टाहार यूपी। तो अच्छी बात है, चलो इन्होंने जो भी कहा सो कहा, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि यहां पर गलत है। जैसे यहां पर मानदेय की बात हो गई या सुपरवाइजर के प्रमोशन पदोन्नति भरे जाने की बात हो गई, क्योंकि प्रमोशन अभी इन्होंने किया ही नहीं आंगनबाड़ी। और यहां पर अगर 3000 ही पद खाली हैं तो आप सोचिए प्रमोशन से इनको कैसे वो भरेंगे, क्योंकि यहां पर तो उन्होंने सीधी भर्तियां 2600 लगभग प्लस कुछ जो है यहां पर पदों पर निकाल दी हैं। अब बताओ प्रमोशन से कैसे भर लेंगे? टोटल अगर ये 6000 ही पद जो है यूपी में आंगन सुपरवाइजर के हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो नहीं किए हैं और ऐसे जो आर्टिकल निकल के ये आपके सामने परोसे जा रहे हैं। तो हमारी सलाह यही है कि ऐसे आर्टिकलों से थोड़ा आप दूरी बनाए रखें और ऑल इंडिया से और सुधांशु पटेल से जुड़े रहें। यहां पर जो आपको दिया जाएगा वो सच ही होगा और पुष्टि तभी होगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा। अब इन चीजों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो ऐसी खबरों की कोई भी तरह की पुष्टि ऑल इंडिया नहीं करता, ना ही आप लोगों को अपने मन में कर लेनी चाहिए। ठीक, इनसे दूर रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी आपके काम की रही होगी। और नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।